अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मेरे वीलॉग्स को आपने बहुत अप्रिशिएट किया। मैं आशूर के सिलसिले में, मुहर्रम के सिलसिले में करबला मोहल्ला में मौजूद था। वहाँ मैंने वीलॉग्स बनाए, आपने देखे। अभी और भी वीलॉग्स जो मैंने बनाए हैं वहाँ पे, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पब्लिश होंगे। आप लाज़मी देखिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मिस ना कर पाएँ। अच्छा दोस्तों, ये जब मैं करबला में था, तो 1-2 दिन पहले का वाक़या है, बल्कि 1 दिन पहले का वाक़या है। और इसको सोशल मीडिया पे बहुत उजागर किया गया कि खलीलुर रहमान कमर को अगवा किया गया है। उनको अगवा करने वाली कोई लड़की है, लड़की ने अगवा करके उनके साथ क्या किया, ये एक मुअम्मा बना हुआ था। अब मैं इस पे वीडियो क्यों कर रहा हूँ? खलीलुर रहमान कमर एक बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान में भी जाने जाते हैं, इंडिया में भी जाने जाते हैं। मेरे पास तुम हो एक एक ड्रामा था, उसका गाना बड़ा हिट हुआ था। वो खलील रहमान कमर ने लिखा और वो बहुत हिट ड्रामा था। उसके बाद कमर साहब को पूरी दुनिया ने जाना। खलीलुर रहमान कमर अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से भी जाने जाते हैं। तो अब कमर साहब को अगवा कर लिया, यानी उन्हें किडनैप कर लिया गया। उन्हें किडनैप भी किसी औरत ने किया। क्यों किया? क्या वो हनी ट्रैप हुए हैं? ये हनी ट्रैप होता क्या है? ये भी आपको बताऊंगा। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट किया है, अब तक मामला कहां तक पहुंचा है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुद कमर साहब ने टेलीविजन पर आके या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। खलीलुर रहमान कमर अभी लास्ट डेज में, आपको याद होगा, दोबारा वो लाइमलाइट में थे, दोबारा खबरों में थे। वो साहिल अदीम एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, उन पे भी एतराज किया जाता है। बाज लोग कहते हैं ही इज नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, ही इज अ सूडो स्कॉलर। बाज लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छी बात करते हैं, इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। और कमर साहब के हवाले से भी लोगों की राय जो है वो मुख्तलिफ है। अलबत्ता वहां पे थोड़ा सा बदमज़गी हुई। कमर साहब ने एक लड़की को डांटा, सख्त लहजे में बात की। उस लड़की की तरफ से जो सवालात थे वो भी कुछ अजीबो गरीब थे। साहिल अदीम साहब तागूत की बात पे अड़े हुए थे, वो भी एक मामला अजीबो गरीब था। तो दोबारा कमर साहब हेडलाइंस में आ गए। अब कई लोगों ने कमर साहब के लहजे पर तनकीद की, और कमर साहब के लहजे पे अक्सर तनकीद होती है। दौरान इंटरव्यूज अगर कोई सवाल जो कि थोड़ा सा उनको नामुनासिब लगे, नागवार गुजरे, उस पे वो सीख पा हो जाया करते हैं, यानी गुस्से में आ जाया करते हैं, और वो एंकर को, होस्ट को खरी खरी सुना भी दिया करते हैं। ऐसे बेशुमार क्लिप्स हैं जो कि ऑलरेडी वायरल हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों? सुबह को 4 साढ़े 4 बजे का वक्त था, या इसको रात कह सकते हैं, सुबह भी कह सकते हैं। कमर साहब एक घर में दाखिल होते हैं, एक खातून के बुलाने पे दाखिल होते हैं उस घर में, और वहां पे जाके उन्हें उनको अगवा कर लिया जाता है। वो खातून उनको कुछ और लोगों की मदद से किडनैप कर लेती है। अब ज़हनों में सवालात ये थे कि कमर साहब रात के इस पहर उस खातून के घर क्यों जा रहे थे? उनको क्यों बुलाया गया? इसका जवाब कमर साहब ने भी दिया है, बट पुलिस ने बातों-बातों में एक बात बता दी है। वो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे निचोड़ निकलेगा इस पूरी सूरत-ए-हाल का। हुआ ये है, कमर साहब का जो दावा है और फिर उसके अगेंस्ट पुलिस का जो दावा है, दोनों मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। कमर साहब कहते हैं कि ड्रामे के सिलसिले में उस औरत ने मुझे बताया बुलाया था। अच्छा, अब फेसबुक के ऊपर एक और चीज भी इस वक्त बहुत वायरल है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये ट्विटर सारिफ हैं हैदर अली आवान साहब, इन्होंने शेयर किया है, और बेशुमार लोगों ने इसको शेयर किया है। ये खातून की तस्वीर है, इनका नाम है आमना उरूज, जिन्होंने खलील रहमान साहब को जो है वो अगवा किया। ये उनकी तस्वीर बताई जा रही है, आमना। अब मुझे नहीं पता, अगेन मैं बड़ी माजरत के साथ, ये कोई और खातून भी हो सकती हैं, वही भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा सोशल मीडिया पे अलेज किया जा रहा है कि दैट दिस इज अ लेडी जिन्होंने ऐसा किया है। खैर, अलबत्ता आपको मैं यहाँ पे, तो जो पुलिस ने जो बंदी जिसको गिरफ्तार किया है, वो कोई शहजादी करके नाम है, वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। खैर, कहा यह जा रहा है कि आमना उरूज साहिबा कोई हैं। अच्छा, इसमें मैं आता हूँ, तफसील बताता हूँ आपकी। रात को कमर साहब इनके घर जाते हैं और ये अगवा हो जाते हैं। अगली सुबह जब ये पैसे दे के बाजियाब होते हैं, खबर यह है कि इन्होंने पैसे दिए और फिर ये बाजियाब हुए, तो कमर साहब बताते हैं कि जी ड्रामे के सिलसिले में मुझे बुलाया गया था, मैंने ड्रामे की तहरीर उनको सुनानी थी या उनसे मैंने डिस्कस करना था ड्रामा, उसके बाद उन्होंने मुझे अगवा कर लिया। अब पुलिस ने बातों बातों में क्या बात की? पुलिस ने कहा जनाब के खलीलुर रहमान कमर साहब हनी ट्रैप हुए। ये उसके बरअक्स है जो दावा कमर साहब कर रहे हैं। अब कमर साहब के दावे को कहीं ना कहीं पुलिस ने एंडोर्स किया है कि जनाब रात को जो है वो 4 बजे वो क्यों गए थे। साफी ने सवाल किया कमर साहब से कि रात को 4 बजे कौन सा ड्रामा होता है? तो उस पे
पुलिस कमर साहब के वर्जन को सपोर्ट करती नजर आएगी। जरा सुनिएगा, आपको सुनवा देता हूँ, ये देखिए। ये देखिए जी। पुलिस ने इनसे ये दरियाफ्त किया कि ये रात के इस पैर उस खातून से मिलने के लिए क्यों चले गए? क्योंकि राइटर हैं और रात के टाइम पे ये नॉर्मली अपनी राइटिंग रात का काम करते हैं और पूरी रात ये लिखते लिखाते हैं। उसके बाद फिर इनका कि हमारी जो पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि जनाब राइटर हैं तो रात को लिखते लिखाते हैं, इसलिए रात के पहर गए, ये पुलिस वाले ने कहा। अब कंवर साहब क्या कहते हैं, जरा ये सुनिएगा। और पूरी रात ये लिखते लिखाते हैं। उसके बाद फिर इनका कि हमारी जो रूटीन्स हैं अदर दैन के मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और उसमें जेंडर की तमीज़ नहीं की जाती कि ये खातून है और ये मर्द है। तो ऐसी मैं 10 दफ़ा मैं जा चुका हूँ। जब मैं मर्दों से रात को या मिडनाइट्स को मिलता हूँ उस वक्त कोई एतराज़ नहीं है। तो ये तंजीम साजी थी क्या कि मैं 4:40 पर जब कॉफ हटी है, जब सुबह सादिक है और मैं वहाँ जाता हूँ ना, रात तक तो मैंने अग्री नहीं किया। मुझे पिछले 15 दिनों से ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गो एट 4:40। पुलिस ने इनसे ये चले जनाब, वो कह रहे हैं जनाब कि मैं अव्वल तो 4:40 पे 4:40 पे गया, तो वो रात का टाइम नहीं, तकरीबन दिन का टाइम होता है। और वो कह रहे हैं कि ऐसे ही मीटिंग्स जो होती हैं हमारी, उसके लिए मैं रात को जाता हूँ और डॉक्टर्स ने भी मना किया कि धूप में आप बाहर नहीं निकल सकते, 5 साल तक नहीं निकल सकते। अब ये उनका वर्जन है। अब मेरे पास जो इस वक्त टिकर मौजूद हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब ये जो डीजी है आपके डीआईजी साहब हैं, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जनाब। PRO2 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर, ये उसके टिकर्स, ऑफिशियल टिकर्स हैं जो कि हमारे चैनल वालों को भिजवाए गए थे। वो कहते हैं डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की डीएसपी चौधरी फैसल शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन के डीएसपी चौधरी फैसल शरीफ की टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई, मारूफ ड्रामा निगार हिदायतकार खलीलुर रहमान कमर के साथ होने वाली वारदात चंद घंटों में ट्रेस। अच्छा, ओसीयू मॉडल टाउन ने कामयाब कार्रवाई करते हुए वारदात में मुलव्विस 12 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें से एक खातून का नाम जो है, एक है शुमाइल बीबी है और एक का नाम है मरियम शहजादी। इन्हें गिरफ्तार किया गया। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। ये लफ्ज़ है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप होता ये है जब आपको, इसका मतलब क्या होता है, अक्सर जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अगर जासूसी करनी हो, किसी भी औरत के जरिए किसी मर्द को बहलाया फुसलाया जाता है। वो औरत उसको अट्रैक्ट करती है, अपने जाल में फंसाती है, चाहे वो सेक्स के जरिए हो या प्यार मोहब्बत के जरिए हो, और जाल में फंसाने के बाद उससे मतलूबा नताइज जो है वो अखज़ किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। इसे कहते हैं हनी ट्रैप। पुलिस कह रही है कि यहाँ पे पुलिस ने लफ्ज़ यूज़ किया, हनी ट्रैप किया गया। अब हनी ट्रैप का मतलब है कि कमर साहब को उस औरत ने अपने जाल में फंसाया, या फिर जो है वो कमर साहब का जो वर्जन है वो ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ लोग बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें भी शेयर कर देते हैं। अब ये एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि लोग इस, ये कयास आ रही है क्या भला, कि एक दावा किया था, जो कि दावा था बेसिकली कमर साहब का ही। उस दावे की वजह से जो है वो मैं शायद यहाँ पे निकाल पाऊँ, मेरे पास वो, काश वो चीज़ हो। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ वो दावा, कि कमर साहब, मेरे पास अभी नहीं है, कि कमर साहब ने जो है वो, बल्कि आ गया मेरे पास जी। कमर साहब ने एक दावा किया था कि कभी किसी औरत ने किसी मर्द को किडनैप किया, कभी किसी औरत की इतनी जरूरत हुई किसी मर्द को किडनैप कर सके, तो गालिबन उस औरत ने ये दावा सच कर दिखाया। जरा सुनिए। मुझे किसी ने अभी रिसेंटली पूछा, कोई 4-6 महीने पहले, कोई फेमिनिस्ट ग्रुप था, हाँ, बराबरी के बारे में। तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा, आपने ये खबर पढ़ी है अक्सर कि 5 मर्दों ने मिलकर एक लड़की अगवा कर ली? कहते पढ़ी है। मैंने कभी ये खबर पढ़ी है कि 5 लड़कियों ने मिलकर एक मर्द अगवा कर लिया? तो ये करो ना, जब बराबरी करनी है तो करके दिखाओ। कर ले मुझे पता चलेगा ये बराबरी कर रही है। आए कोई बस लूटे, कोई मर्द ले जाए उठा के, गैंग रेप करे उसके साथ। इस तरह की बातें वो कर रहे थे कि कोई औरत जो है वो किसी मर्द को अगवा करके दिखाए तो मैं मानूं। तो बाज लोग कह रहे हैं कि उस औरत ने चैलेंज कबूल किया और कमर साहब को अगवा कर लिया। बाज लोग ये बातें भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन है इस वक्त। अगर आप मजीद अपडेट्स चाहते हैं, जो भी इस मामले में मजीद अपडेट आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।